basic mathematics used in physics for NEET examination for NEET स्टूडेंट्स। अब हम आपको बताएंगे इंटीग्रेशन। हमने ट्रिग्नोमेट्री बताया, डिफरेंशियल कैलकुलस बताया, अब बताने जा रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इंटीग्रेशन मीन्स समेशन। इंटीग्रेशन मीन्स समेशन, ऐड करना। जैसे अगर हमें कहीं एरिया निकालना हो, एक्स और वाई एक्सिस से में एक कर्व बना है। देखिए, एक ओ ए कर्व हमने बनाया है। देखिए, ओ ए कर्व। अगर हमको इस कर्व से एक्स एक्सिस पर कितना एरिया बनता है, तो एरिया ओ ए बी आपको निकालना है। ये लिखा हुआ है, देखिए क्या निकालना है, एरिया ओ ए बी, एरिया ओ ए बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे कि एक एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के पैरेलल एक डी एक्स थिकनेस की एक स्लाइस काट लेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे वाई डी एक्स। इसका एरिया कितना हुआ, वाई डी एक्स। वाई तो ये है और डी एक्स ये है, तो वाई डी एक्स इसका एरिया हुआ। और वाई डी एक्स को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे, वाई डी एक्स को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे, तब देखिए क्या आएगा। ये देखिए, ये है वाई और ये डी एक्स। इंटीग्रेट, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये एरिया है, और इसको इंटीग्रेट करोगे, लिमिट फ्रॉम 0 टू ए, 0 टू ए इंटीग्रेट करना है। 0 टू ए अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 0 टू ए वाई डी एक्स। तो y कोई फंक्शन ऑफ x होता है, इसलिए एरिया ओ ए बी इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स एक डेफिनेट इंटीग्रल है। ये क्या है, एक डेफिनेट इंटीग्रल है। ये जीरो टू, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ 0 टू ए इंटीग्रेट कर दो तो एफ एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। ये एरिया निकलेगा, तो ये एरिया ओ ए बी, इतना एरिया पूरा निकल आएगा। ये देखिए, पूरा एरिया निकल आएगा। बस इस कर्व में, इस कर्व का इक्वेशन देना चाहिए और उसी में वाई डी एक्स जो है उसी को इंटीग्रेट कर दो। अभी इससे रिलेटेड तमाम से प्रॉब्लम आपको फिजिक्स में मिलेंगी। अब हम इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ आपको बताएंगे। क्या बताएंगे, फार्मूले। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यह है इफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, y इज इक्वल टू हाउ मच, y इक्वल टू, इफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, y इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स टू द पावर n। इफ y इक्वल टू एक्स टू पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स टू पावर n का हमें निकालना है और इसमें को डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में रख दें। एक्स टू पावर n डी एक्स, वाई डी एक्स को निकालना है। जैसे एरिया हमें निकालना होता वाई डी एक्स का,
तो एक्स टू पावर एन डी एक्स कहाँ से लिमिट है, ए से बी। वाई डी एक्स अगर एरिया निकालना हो और वाई है एक्स टू पावर एन, तो एक्स टू पावर एन डी एक्स की जो हमारी वैल्यू होगी ए टू बी लिमिट है, तो लिमिटिंग वैल्यू एक्स पावर एन का होगा एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। मैंने जितना एक्स का पावर होता है ये बहुत ज़रूरी है। एक्स स्क्वायर हुआ तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, एक्स टू पावर एन है तो एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हो जाएगा। एक पावर जोड़ करके डिवाइड कर दो और लिमिट रख दो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इसमें आपको दोनों लिमिट रखना पड़ेगा। कौन कौन लिमिट रखना पड़ेगा, अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट ए। तो ये आपका आएगा बी टू द पावर एन प्लस वन माइनस ए का पावर एन प्लस वन वन एन प्लस वन। तो इस तरीके से एक डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करके मैंने दिखाया है। यही सब यूज में आएगा, वह यूज करना सीखो। जैसे y इक्वल टू एक्स टू पावर एन है तो याद करिए, या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब हो सकता है, y इक्वल टू एक्स टू पावर 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका इंटीग्रल होता है एक्स टू पावर एन प्लस वन, एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। और यहाँ लिमिट अगर निकालना है ए टू बी, एक्स की वैल्यू ए से बी तक चेंज करें तो अपर लिमिट रख दो एक्स की जगह, फिर माइनस लगाओ, फिर लोअर लिमिट रख दो। तो एक्स की जगह अपर लिमिट रखोगे तो एक्स टू पावर बी प्लस ये बी का पावर एन प्लस वन, और ए लिखोगे तो ए का पावर एन प्लस वन, और नीचे एन प्लस वन है ही। अब आइए, अगर आपको 0 टू एक्स डी एक्स केवल हो, डी एक्स के पहले कुछ न हो, माने 1 हो, तो ये एक्स आ जाएगा। और साइन एक्स डी एक्स का माइनस कास एक्स प्लस सी, सी एक कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, इसे निकालना पड़ता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में तो सीधे आ जाएगा, जहाँ साइन एक्स होगा उसका कास एक्स होगा। अब लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करना होगा तब आप सी की वैल्यू निकालेंगे, कट भी जाएगा सी की वैल्यू। तो यहाँ पर साइन एक्स का कास एक्स, तो यहाँ पर आपका साइन एक्स का कास एक्स, अगर यहाँ हो जाए साइन ए एक्स, यहाँ पर हो जाए साइन ए एक्स, तो ए कास एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ए आ जाएगा, ए बाहर होता है कांस्टेंट, और इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स ये हो जाएगा कॉस एक्स का साइन एक्स। और यहाँ पर हमने जो बताया है साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। लेकिन कुछ फार्मूले हैं जिनको आप याद कीजिए। साइन जैसे इंटीग्रल डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कास एक्स होता था, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये याद रखिए, कॉस एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कांस्टेंट, ये फार्मूले हैं जो यूज में आएगा तो और क्लियर होंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट हम आपको बताने जा रहे हैं, ये इंटीग्रल dx अपॉन एक्स। ये देखिए इंटीग्रल dx अपॉन एक्स, इसका होता है log x टू द बेस e प्लस कांस्टेंट। इसका बहुत यूज में आता है, log x टू द बेस e सी कांस्टेंट। अब इसमें लिमिट अगर डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट भी लिख दीजिए। ये ज़्यादातर वोल्टेज वगैरह पोटेंशियल एट एनी पॉइंट कैलकुलेट करने में हम इसका यूज़ करते हैं, या कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ कर लिया। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, मतलब इम्पॉर्टेंट फार्मूला। अब टू फाइंड द एवरेज वैल्यू, आइए हम आपको बताएं क्या टू फाइंड द एवरेज वैल्यू। ये देखिए
टू फाइंड द एवरेज वैल्यू, ये बहुत यूज में आता है कई जगह। अब एवरेज क्या है कि टोटल वैल्यू निकाल लिया जाए, समेशन, इंटीग्रेशन इज द समेशन। तो इंटीग्रेशन के प्रोसेस से टोटल वैल्यू निकाल करके और जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसकी टोटल वैल्यू निकालिए, उसी लिमिट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल ये देखिए, ये क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल is given by v equal to v naught sin omega t. The velocity of a particle is given by v equal to v naught sin omega t. अब देखिए इसकी एवरेज वैल्यू निकालना है। फाइंड द एवरेज वैल्यू फ्राम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t बाई। क्वेश्चन समझे कि v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t है, इसकी एवरेज वैल्यू निकालना है t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t बाई 2, कैपिटल टी अब जैसे टाइम पीरियड होता है। अब ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो इसका एक फार्मूला है, समेशन v बार इक्वल टू 0 टू t बाई 2 v dt, ये टोटल सम हुआ वेलोसिटी का, t बाई 2 टर्म, एवरेज निकालना है। तो इसको क्या करोगे, 0 टू t बाई 2 dt से डिवाइड कर दो, टाइम से। टोटल टाइम में वेलोसिटी चेंज होते होते कितना हुआ वो पूरी वेलोसिटी निकाल लिया और उसको 0 टू t बाई 2 टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल टाइम से जब मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड कर दोगे, टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे तो ये एवरेज वैल्यू आएगा। तो ये फार्मूला ज़रा ध्यान से देखो, 0 टू t बाई 2 v dt अपॉन 0 टू t बाई 2 dt। और आप जानते हैं v की वैल्यू दिया है, v की वैल्यू दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, v की वैल्यू दिया है आपका v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी। तो v नॉट कांस्टेंट है जो इंटीग्रेशन से पहले आ जाएगा। इन लिमिट तो आप लिख ही देंगे, 0 टू 2 बाई 2 साइन ओमेगा टी डी टी। अब ओमेगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है कास ओमेगा टी, ओमेगा से डिवाइड कर देते हैं, ये ओमेगा से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये और नीचे 0 टू t बाई 2 dt। अब इससे क्या आया आपका, इससे ये आया, ये v इक्वल टू v बार, मतलब v बार माने एवरेज वैल्यू, इसकी v की जो एवरेज वैल्यू है वो आपका आएगा, क्या आया, v बार इक्वल टू दिस, v बार इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी का माइनस कास ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और 0 टू t बाई 2 और 0 टू t बाई 2 t, टी का क्या हो गया, t, dt का t। अब उसके बाद यहाँ आ जाइए, अब यह आ गया इक्वल टू v बार इक्वल टू माइनस v नॉट कॉस ओमेगा टी है, तो ओमेगा और स्मॉल टी की जगह पाई बाई ओमेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ स्मॉल टी जो है t बाई 2 होता है, t बाई 2 पाई बाई ओमेगा होता है। कैसे पाई बाई ओमेगा होता है वो ये जानिए, ये
टी 2π/t इक्वल टू ओमेगा, तो t इक्वल टू 2π/ओमेगा, तो t/2 इक्वल टू π/ओमेगा। तो t की जगह हम जैसे π/ओमेगा लिखेंगे तो हमारा ये ओमेगा कैंसिल, तो यहाँ कास पाई आ जाएगा। कास पाई -1 होता है, कास माइनस कास 0 भी -1 होता है। और नीचे जो आपका आया है t/2, और t/2 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, π/ओमेगा। तो ये आपका v बार आएगा -v0 और -2 आ जाएगा अपान पाई। तो इसकी वैल्यू आपके आ जाएगी, एवरेज वैल्यू 2v0 अपान पाई। एक बार जरा ध्यान से इसे देख लीजिए। ऐसे कोई क्वेश्चन और भी मतलब सिंपल ही होंगे, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब उसके बाद आगे बढ़िए। अब आगे क्या है कि ये क्वेश्चन आपका आया, ये इंटीग्रल साइन एक्स प्लस 1/x प्लस 2/x² 3x³ dx, ये पूरा एक्सप्रेशन है, कई फंक्शंस का सम है। तो अलग अलग इंटीग्रेट करके सम कर दो। अब साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कास एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कास एक्स, और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। हमने कहा था ये बहुत इम्पॉर्टेंट है 1/x का। और 1/2 × 1/x², तो ये आ जाएगा -2/x, -2/x। क्यों? क्योंकि यह x² जो होता है ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और -2 में से आप ये x² है, और x² में -2 हुआ और इसमें 1 जोड़िए तो -1 हो जाएगा। तो x का पावर -1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब जितना पावर हो उतना नीचे अगर है तो पावर में से 1 घटा दो और उसी 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/x। तो ये आपका आ जाएगा -2/x। माइनस है का आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो पावर था उसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर पावर कितना है, x², और इसमें से 1 घटा दीजिए तो ये हुआ -1, और -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1/x। या ऐसे समझिए, x का पावर -2 ऊपर हो जाएगा, उसमें 1 ऐड कीजिए, x का पावर -1, तो -1 फिर नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/x, और उस माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ -2/x आ गया। फिर देखिए 3x³, तो x³ है तो x का पावर 4/4, तो 3/4 x का पावर 4 प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से यह आपका आ जाएगा। अब एक न्यूमेरिकल है, ये फिर आया आपका एक न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल आया ये कि ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन अंडर एक्सीलरेशन a = kt। बहुत बढ़िया सवाल। ये आपके मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान से सुनिए। पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन और अंडर एक्सीलरेशन
कौन सा एक्सीलरेशन है? ए इक्वल टू के टी। एक्सीलरेशन ए जो है वो टाइम पर डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन टाइम पर डिपेंड करता है, ए इक्वल टू के टी, वेयर के इज कांस्टेंट। फाइंड द वेलोसिटी in terms of small t. The motion starts from rest. The motion starts from rest. तो ऐसे न्यूमेरिकल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे? उसी तरीके से इंटीग्रेशन प्रोसेस से लगाएंगे कि एक्सीलरेशन ए इक्वल टू के टी और एक्सीलरेशन होता है डी बी और डी टी, दैट इज इक्वल टू के टी। तो v इक्वल टू के टी डी टी, डी बी इक्वल टू के टी डी टी। अब इंटीग्रेट करो इसको 0 टू b, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 टू b, इंटीग्रेट करोगे डी बी को तो v आ जाएगा, डी बी को इंटीग्रेट करो 0 टू b तो v आ जाएगा, 0 टू 2 के डी टी टी डी। क्या कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, क्या कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ टी डी टी का एक पावर जुड़ जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2, तो टी स्क्वायर अपॉन 2, तो बी आएगा हाफ के टी स्क्वायर, हाफ के टी स्क्वायर।